हे प्रियाजू, ऐसी कृपा करो, मैं आपकी सहचरी हूँ, आपकी दासी हूँ। हे लाडली जू, युगल सेवा में हमारी रुचि, युगल चिंतन में, युगल लीला गुण गायन में, इसके अलावा हमारी कोई वृत्ति न रहे, ऐसी कृपा कर दो। मेरी ये विनती सुनो हे सहज स्वभाव करुणा वरुणालय लाडली जू, आप अपने चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करो। जिन चरणों को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश स्वयं दुलार करते हैं, अनन्य भक्ति में है, अपने आराध्य देव में संपूर्णतया अनन्य हो जाना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इहि न सुखम न सुख परे, क्वापि वृथा न पत मोह जालेस्मिन्, अनुदिनं परमानंदम वृंदावनम हि समाश्रयाद्यैव। हे भाई, मेरी प्रार्थना मान लो, इस संसार में कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, बलशाली, तपस्वी, बड़े बड़े, जब तक परमात्म चरणारविंद का अनन्य अखंड चिंतन नहीं हुआ, तब तक हमें विश्राम या सुख कहीं आज तक न प्राप्त हुआ है न होगा। जैसे मर्त लोक है, ऐसे ही सब लोक मर्त है। ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, थोड़ी अवधि अधिक है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामैव केवलम। केवल प्रभु का नाम रूप लीला धाम सत्य है और सब मायाकृत है। कोई आज नष्ट होगा, कोई कल, कोई परसों, लेकिन मरना सबको है, नष्ट सब कुछ होगा। एक तू अविनाशी है, तू अपने स्वरूप को जान जा, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जा, इसीलिए मानव देह मिली है। श्रीपाद कह रहे हैं, इहि न सुखम न सुख परे क्वापि, यहां सुख नहीं है। यहां से परे अगर स्वर्ग लोक आदि के लोकों में सोच रहे हो सुख है, तो नहीं है। सच्चिदानंद सुख के बिना हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, क्योंकि हम सच्चिदानंद प्रभु के अंश हैं। पार्थिव माया रचित भोग विलासिता में कभी हमारी तृप्ति होगी ही नहीं। पश्चाताप, अशांति, चिंता, शोक, व्याकुलता, इसके सिवा और कुछ हाथ नहीं मिलना। देख लो, सब भोग रहे हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। इसलिए ना इह और ना इह परे, ना इस लोक में ना परलोक में। सुख है तो प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है, मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे, न पत मोह जालेस्मिन, मत गिर इस मोह जाल में। ये अज्ञान का, विद्या का ऐसा जाल है कि बड़ों बड़ों को गिरा देता है। बड़े बड़े कौन? जिनको शास्त्र ज्ञान है, जो जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उनको भी वो भ्रष्ट कर देता है। इतना प्रबल अज्ञान है। जब तक हमको भागवतिक संग नहीं मिलेगा, तब तक इस मोह जाल से निकलना बड़ा कठिन है। भागवतिक संग प्रभु की कृपा से मिलता है। जब प्रभु दयालु, दया करके द्रवित होते हैं, तो या तो किसी साधु को उसके समीप पहुंचा देते हैं या उसको किसी साधु के समीप पहुंचा देते हैं। फिर परम मंगल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन रूपी सूर्य का जब प्रकाश होता है, तब उस अंधकार का नाश होकर सत्य वस्तु का अनुभव होता है। पर अज्ञानी जीव अगर भगवत कृपा से सत्संग भी मिल जाए, तो वो उसे एक मनोरंजन समझता है, उसे अपने जीवन का परम मंगल समय नहीं समझता है, महत्व नहीं देता।
जिसका संत वचनों पर, गुरु वचनों पे महत्व नहीं है, वो 50 वर्ष सत्संग करे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। और जिसका संत वचन, गुरु वचनों पर महत्व है, तो एक शब्द से कल्याण हो जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 50 वर्ष सत्संग सुनने पर भी परिवर्तन नहीं होता जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि जो संत भगवान, जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, मेरे मंगल के लिए बोल रहे हैं, मुझे एक एक अक्षर वैसे ही आचरण में उतारना जैसा बोल रहे हैं, आप उतारने के लिए उत्साहित होइए तो आपको गुरु शक्ति, संतों के द्वारा प्राप्त भागवतिक शक्ति आपको उसमें बल देगी। जो ये विषय त्याग होता है वो गुरु कृपा से होता है।